अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहां से वबासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक मरतबा फिर नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब कर ली हैं या नज़रें सुप्रीम कोर्ट की जानिब हैं। इसकी वजह यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल रखते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त रद्द की है, मुस्तरद कर दी है। डिटेल रीजनिंग सामने आती हैं तो उसमें हमें ज़रा मज़ीद वाज़ेह होगा कि क्या वजूहात बताई गई हैं। आगाज़ में ही ये कहा जा रहा था कि दरखास्त मेंटेनेबल कैसे हो सकती है। पेशावर हाई कोर्ट एक पूरे मुल्क का मामला है, उसको कैसे सुन सकता है, ये इलाकाई हदूद का मामला आएगा। तो ये वो बुनियादी सवाल थे जिस पे डिस्कशन भी कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान होती रही। और तो जब डिटेल रीजनिंग आएगी तो उसमें भी सूरत हाल जो है वो वाजे होगी। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी बताएंगे कि ये केस कैसे इसका आगाज़ हुआ और सुप्रीम कोर्ट से ही ये मामला चला था और अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ही आ रहा है। कोर्ट प्रोसीडिंग के हवाले से थोड़ा सा आपको बताते हैं कि आज की जो पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना तो कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान कौन कौन से सवालात पूछे जाते रहे। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत की। इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अदालत में दलाइल दिए, जबकि गुज़िश्ता रोज़ वो पेश नहीं हुए थे। तो इस मामले के ऊपर उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में माजरत भी की कि मैं गुज़िश्ता हियरिंग के ऊपर पेश नहीं हो सका। तो नायब समाअत अली जफर ने यह कहा कि इलेक्शन से पहले पीटीआई से बल्ले का निशान लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला देकर बल्ला वापस किया। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देकर बल्ला वापस लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रजिस्टर्ड पार्टी है, इसका इंतखाबी निशान भी है और इलेक्शन में हिस्सा न लेना इतनी बड़ी बात नहीं। बाज़ औक़ात सियासी जमातें इंतखाबात से बाइकआउट भी कर सकती हैं। फिर इस पर जस्टिस शकील ने यह सवाल किया कि ये बताएं कि अगर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते तो फिर क्या होगा। इस पर अली जफर ने कहा कि मैं पहले इस पर बात कर रहा हूं कि मैं सियासी जमात हूं तो मेरे बुनियादी आइनी हकूक क्या हैं। आर्टिकल 17 के तहत मेरे कई बुनियादी हकूक बनते हैं। एक जमात इलेक्शन न लड़े तो भी सियासी जमात होती है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई पार्टी इलेक्शन लड़े। आर्टिकल 17 के सब आर्टिकल 2 में हमारे हकूक मौजूद हैं। आर्टिकल 17 कहता है हर शहरी का हक है कि वो किसी पार्टी का हिस्सा बने या अपनी पार्टी बनाए। अली जफर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों से दूर रखा गया। इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में फ़र्क करने में कन्फ्यूजन का शिकार है, लेकिन परवेज़ इलाही केस में पार्लिमानी और पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ मौजूद है। जस्टिस एस एम अतीक ने यह क्वेश्चन किया। उन्होंने पूछा कि आज़ाद उम्मीदवार असम्बली में इकट्ठे हो जाएं तो क्या इनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी ज्वाइन करना होगी। तो इस पर जवाब ये दिया अली जफर ने कि आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो ही वो नशिस्तें हासिल कर सकेंगे। और फिर कोर्ट ने कहा कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई सीट नहीं जीती, नहीं आपने सीट नहीं जीती तो आज़ाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। आपने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसने कोई सीट नहीं जीती। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खुद इस पार्टी से इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने फिर ये अपने आर्गूमेंट मुकम्मल किए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर महमद रुस्तम पर आए और उन्होंने बताया कि बाप पार्टी का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, ये एलामिया है, फैसला नहीं। ये दरखास्तें तमाम असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के लिए हैं। ये दरखास्त इस अदालत के दायरा इख्तियार से भी बाहर है। यानी इलेक्शन कमीशन ने मुखालफत की पेशावर हाई कोर्ट के इख्तियारी समाअत के ऊपर और कहा कि सिंध हाई कोर्ट में दी गई दरखास्तें इन दरखास्तों से मुमासलत रखती हैं। और उन्होंने मजीद कहा जी कि 0 जमा 0 0 होता है और 0 जमा 1 1 होता है। बाद वकील इलेक्शन कमीशन ने अपना दलाइल मुकम्मल कर लिया, जिसके बाद अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुनाया और उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें मुस्तरद की गई। मुख्तसर ऑर्डर में यह कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। पहले फेज़ पे जब ये पटिशन पेशावर हाई कोर्ट में आई तो उस पर हुआ ये कि पेशावर हाई कोर्ट ने इस पर लार्जर बेंच बनाया और ये कहा कि हम मेंटेनेबिलिटी का इशू जो है वो उसको देखेंगे। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये दरखास्तें तो खारिज हो गई हैं,
अब फोरम है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब हैं, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच पहले ही बल्ले का इंतखाबी निशान का मामला जो है वो उसको सुन चुका है। और ये केस वहीं से बेसिकली ये रिजर्व सीट्स वाला इशू जो है वो यही इसी सुप्रीम कोर्ट से ही जो केस जिसके बाद के असरात बरामद हुए और फिर वो मामला सामने आया। अब सवाल ये ज़रूर उठेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील में आएगा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो क्या ये 3 रुकनी बेंच सुनेगा या ये 5 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा या 7 रुकनी बेंच सुनेगा, ये बहुत अहम होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें लार्जर बेंच बनाती है तो फिर उसका फैसला क्या होगा, ये काफ़ी अहम और दिलचस्प प्रोसीडिंग जो है वो हो सकती है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में कैसे आया। हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त से कहती रही कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाएं। पीटीआई ने नहीं करवाए इलेक्शन, एक इलेक्शन करवाया, उसको अकबर असबाबर ने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबी निशान बल्ले की हकदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो गई। उस फैसले को पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट चैलेंज किया, वहाँ से बल्ला पेशावर हाई कोर्ट से बल्ला पीटीआई को मिला। उस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया, तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। और फिर इस केस पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ा लिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए पीटीआई को कितने मौके दिए गए, जो वेन्यू पीटीआई ने चुना इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए वो कोई बहुत ज़्यादा मशहूर जगह नहीं थी, गैर मारूफ जगह थी, मेम्बरान को पता नहीं था। ये वो तमाम टेक्निकल चीज़ें हैं या कानूनी गलतियां या खामियां हैं जो कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान सामने आईं, और इसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने भी एडमिट किया और ये कहा कि ये प्रोसेस जो है वो इसकी ये रीज़न थी, लेकिन बहरहाल उसमें खामियां थी। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया गया, और यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हुई। और इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले या बहुत करीब में ये फैसला दिया गया। और फिर उसके बाद इलेक्शन हुए और इलेक्शन में मुख्तलिफ उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आए, कब किसी को बैंगन, किसी को शूज़, किसी को ब्रश, मुख्तलिफ बहरहाल किस्म के इंतखाबी निशानात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अलॉट किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को। इलेक्शन हो गए तो फिर सवाल ये उठा कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीते हैं वो दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं है बल्कि आज़ाद हैं, और जब तक ये लोग किसी पार्टी में जम नहीं हो जाते उस वक्त तक उनको जो है वो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। अब रिजर्व सीट्स बचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सियासी जमात का इंतखाब किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का। वो तमाम जीते हुए लोग जम हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, और दिलचस्प बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खुद रजिस्टर्ड जमात तो है, इलेक्शन कमीशन ने इसको माना तो है, लेकिन खुद उसके सरबराह जो है वो उस पार्टी टिकट की बुनियाद पे या पार्टी निशान की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़े। इस पर भी मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कशन पहले भी होती रही कि ये गलत फैसला है और पीटीआई को इससे नुकसान होगा, और फिर वही हुआ। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में भी आ गए लेकिन अब भी रिजर्व सीट्स नहीं मिल रही। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि सीटें खाली नहीं छोड़ी जा सकती, वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई की ये जो मखसूस नशिस्तें थी ये दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांटने का ऑर्डर दिया गया, जिस पे बात इम्प्लीमेंट भी हो गया। इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने यह लिखा कि इसको पार्लियामेंट में लेके जाया जाए, ये सीटें खाली रखी जाएं और पार्लियामेंट चाहे तो लॉ में जो है वो अमेंड कर सकता है। तो अब ये बहरहाल मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आएगा। सुप्रीम कोर्ट देखना ये है कि क्या ये मामला दोबारा पार्लियामेंट को भिजवाती है या इसको किसी और स्टेज के ऊपर जो है वो डिसाइड किया जा सकता है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।